जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे एसएससी जो सीजीएल के अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से एक पेपर का मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, सॉल्यूशन करेंगे उनका और देखेंगे उन क्वेश्चनों को कितने तरीके से, मतलब कि क्या आसान तरीका हो सकता है उनको करने का, जो आपको टफ़ लग रहे थे या जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा और उसे आप एग्ज़ाम में छोड़ कर आए हैं। उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं और इसे आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस है पता चल जाए कि क्या क्वेश्चंस है, किस तरीके से पूछे गए थे, क्या इनका सॉल्यूशन हो सकता था। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि पेपर मैंने क्वेश्चन पेपर को ही इसमें रखा है, तो इसलिए आप ये बात याद रखें, जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं मैंने उनको इसमें बिल्कुल डायरेक्ट रखा है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था, किस तरीके से है किस तरीके से। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट वाली बात है, बस मैं अपना सॉल्यूशन अपनी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको मेरी बातें आसानी से समझ में आ सके। दूसरी बात ये कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट मतलब जो मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वो वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए ये बात इसलिए है ताकि उन्हें ये भी बात पता चल जाए कि जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं या जो तरीका मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तरीका क्वेश्चन को किस तरीके से आसान करता है या आपके सामने जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कितना ईजी है। बस आपको फोबिया से बचाने के लिए, डर लगा हुआ है मैथ्स का, उससे बचाने के लिए हम बात करने जा रहे हैं। चलें आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है टाइम एंड वर्क का। इस पहले क्वेश्चन में उसने कहा ये है एसएससी सीजीएल सॉल्यूशन, एसएससी का जो सीजीएल सॉल्यूशन है वो, और कौन सा, 2023 का। ओके, पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसने कहा 4 आदमी और 6 वुमेन, 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 डेज में कर सकते हैं। दूसरे डाटा में कहता है वो कि 7 वुमेन और प्लस 3 वुमेन, 3 मैन है, 3 मैन और 7 वुमेन उसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में। अब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि अगर 10 वुमेन इस काम को करते तो कितना टाइम लगता। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 मैन, 4 ही है ना, 4 मैन 6 वुमेन 8 3 8, ठीक है। इसने कहा क्वेश्चन में कि 4 मैन किसी काम को और 6 वुमेन दोनों मिलकर, ये दोनों पेयर में मिलकर काम को 8 दिन में कर देते हैं किसी काम को, जबकि 3 मैन और 7 वुमेन मिलकर 10 डेज में करती है। तो अब आपको बताना है कि 10 वुमेन इसको कितने दिन में करेगी। देखिए, मैंने आपको ये बात समझाई भी है क्लासेस में, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आप ये अप्रोच लगाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। क्या अप्रोच लगानी है? 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 चौक 32, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 30, दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब मैन के लिए क्या आ जाएगा 32 माइनस का 30 और बराबर क्या लिखेंगे, सेम प्रोसेस से 8 छंग 48 और 10 70। तो वुमेन के लिए क्या आ जाएगा, 70 में से आप 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 मैन, ठीक है जी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 22 वुमेन। समझ रहे हैं बात को? 2 यहाँ पर 50 और 20 ये 70, तो इतना हो जाएगा। अब आप इन्हें रिवर्स करेंगे, यानी कि 22 इस तरफ मेरे दोस्तों और 2 इस तरफ, तो 11:1 आ जाएगा। ये क्या है? जो 11:1 आया है ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है इफ़िशेंसी। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये है इफ़िशेंसी। किन की इफ़िशेंसी? मैन की इफ़िशेंसी 11, वुमेन की इफ़िशेंसी 1। बताइए, इतनी बात समझिएगा। हमने पहले स्टेप में क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 10 की, डिफरेंस लेकर ऐसे वैल्यू लिख ली। तो वुमेन की इफ़िशेंसी है 1, मैन की इफ़िशेंसी है 11। अब ये वैल्यू किसी में भी रख दीजिए तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होगा 11 की मल्टीप्लाई 3 में करूँ तो 11 3 तो 33, तो ये हो गया, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 7 में करूँ, दूसरे वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 7, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 की, तो टोटल वर्क हो जाएगा 40 और इंटू 10, तो आप कहेंगे 400 है टोटल वर्क। टोटल वर्क भी निकल गया, टोटल वर्क 400 है, एफिशिएंसी इतनी है। पूछा आपसे गया है क्या कि 10 वुमेन,
तो 10 वुमेन इसे कितने दिन में करेगी, टोटल वर्क 400 है, एक वुमेन की एफिशिएंसी है 1, 10 की एफिशिएंसी कितनी होगी 10, डिवाइड जब आप कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 40 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ऐसे आपको अप्रोच लगानी है इन क्वेश्चनों की, और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान भी रहेंगे, धीरे धीरे कर कर आपके लिए बहुत आसान तरीके में बात हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बात को लेकर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से ही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए तो उसने कहा है कि आर, एस और टी किसी भी काम को कितने दिनों में फिनिश कर सकते हैं। देखो जरा, एक है आर, एक एस और एक टी, ये लेता है 20 दिन, ये 15 और ये 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं किसी भी काम को। मेन बात इसने कही है इससे आगे कि आर वर्क्स ऑन ऑल डेज, आर लगातार सभी दिन काम करता है, एस एंड टी वर्क अल्टरनेटिवली, और टी पहले काम करे। सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि आप इनकी ना एफिशिएंसी निकालो। 60 आ जाएगा एलसीएम, 20 दिए 60, 15 चौके 60 और 10 छिका 60, ये टोटल वर्क हो गया। इतना हमें इसमें काम करना था, पहले इतना काम किया। इतना काम करने के बाद अब उसने कहा टी अगर पहले दिन काम करे, टी ने पहले दिन काम किया तो टी कितना काम कर लेगा, टी के 6 काम करेगा, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले दिन क्योंकि आर तो रेगुलर काम कर रहा है तो इसके साथ आर भी होगा, अगर इसके साथ आर होगा तो आर की कितने हैं 3, तो बेसिकली पहले दिन जो है फर्स्ट डे आर प्लस टी ने 9 काम किया। पहले दिन आर प्लस टी ने कितना काम किया 9। अगले दिन उसने अल्टरनेट में रखा है आर तो काम करेगा ही करेगा, सेकंड डे में आर तो काम करेगा, लेकिन अब की बार टी की जगह एस आ जाएगा। अल्टरनेट कहने का मतलब ये टी की जगह कौन आ जाएगा एस, यानी कि एस आ गए यहाँ पर। तो आर तो 3 काम कर ही रहा है, एस कितना करेगा 4, तो बेसिकली सेकंड डे होगा 7 काम। फिर यही पैटर्न स्टार्ट होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 दिन के अंदर उन्होंने कितना काम किया, 9 और 7 इनको ऐड करेंगे, 9 और 7 16 काम कर दिया इन लोगों ने 2 दिन के अंदर। बताइए इतनी बात समझ गए क्या। अभी हमें टोटल वर्क करना कितना है 60 करना है। तो 16 की मल्टीप्लाई आप इस तरीके से करो कि ये जो है 16 की मल्टीप्लाई आपने इस तरीके से करनी है कि ये 60 के नज़दीक पहुंच जाए। 16 चौके 64, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 चलाएंगे, 16 × 48 तो 48 तो ये काम हो जाएगा। और कितने दिन में, यहाँ ये इसका हमने 3 गुना किया है तो इसका भी 3 गुना करेंगे, यानी कि 6 डेज़ में आप हमसे ये कहेंगे बात को कि 48 काम हो गया। नाउ अब नंबर किसका है, नंबर है इसका, इन दोनों का। तो अगले दिन तो टोटल वर्क जो है जो 60 होना था उसमें से 48 तो हो गया, कितने दिन में 6 दिन में। अगला दिन और लगे 9, ये काम हो गया, ठीक है, 48 + 9 ये काम हो गया। इधर है वर्क और इधर लिख रहा हूँ मैं डेज। 48 काम हुआ 6 दिन में, ये 9 काम हुआ 1 दिन में। अभी काम कितना हो गया 48 और 9 कितने होते हैं भाई, 48 9 हो गए कितने 57, कितने रह गए 3 रह गए। लेकिन अभी काम कौन कर सकता है, 7 का नंबर आएगा क्योंकि अब तो ये पेयर में वैसे काम करेंगे। तो अब अगला दिन हो जाएगा 3 काम रह गए 7, तो आप ये कहेंगे 7 3/7 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 3/7 डेज। उम्मीद है ये बात मेरी समझ पाए होंगे। वैसे मैंने टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट क्वेश्चन भी कराए हैं, अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा समझिए बात को, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी बताता हूँ। इसने पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, लिख लेता हूँ 10 - 16 + 8 k - 2 और ये ब्रैकेट 1 + 2 और = 20। और आपसे k की वैल्यू पूछिए, ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है k की वैल्यू में 14/3, दूसरा ऑप्शन है 40/13, तीसरा ऑप्शन है 23/13 एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ 31/3। ये ऑप्शंस हैं।
ठीक है। चलो अब मेरी बात समझेंगे कि ये किस तरीके से। अब देखो, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन में एक बात समझी होगी, सिंप्लीफिकेशन में ये बात समझी होगी कि हमें क्वेश्चन को अंदर से सॉल्व करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के हिसाब से हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करके लेकर आते हैं तो पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट, तब हम सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्त मेरे, अगर ये बात मैं यहाँ लगाऊँ तो यहाँ तो ये बात चलेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में टफ बन जाएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखेंगे, बाहर से सॉल्व करेंगे, बाहर से सॉल्व करेंगे। अगर बाहर से सॉल्व किया, इस 13 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, 13 को मैं इस तरफ लेकर गया, तो 13 को इस तरफ लेकर जाने में आप कहेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो नेक्स्ट ये रह गया, आपने कहा कि अब रह गया जी ये 16 + 8 डिवाइड बाई k-2, और मल्टीप्लाई अंदर की है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 10 माइनस का हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू 13 चले गए, 7 रह गए। ठीक है। अब देखो, अगर 2 माइनस का ये, 10 माइनस का ये 12, ये 12 को उस तरफ लेकर जाऊं तो ऐड हो जाएगा 16, और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो गया 16 + 8 डिवाइड बाई k-2, और ये हो गया 19। कितना हो गया? 19। ये 12 इस तरफ चला गया। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये 16 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, तो आपने कहा 8 डिवाइड k-2, और 16 माइनस हो गया तो आ गया 3। ये 19 में से ये 16 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। अब हम इस बात को, हमें पता है कि कोई अगर वैल्यू डिवाइड में होती है तो उसे आप राइट साइड वाली वैल्यू को रिवर्स कर दो, और रिवर्स करके आप उसे क्या बना सकते हैं? मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यही किया, 8 इसे मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके ये -2 हो जाएगा और बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने तो 8 = 3k-6, इधर 3k = 14, और यहाँ से रिजल्ट आया k की वैल्यू 14/3, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन से ये समझाना चाह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका चैप्टर उतना अच्छा हो सकता है। ये चैप्टर इस तरीके का होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बात की गई है, इस क्वेश्चन में अंदर की कोई एक वैल्यू को अननोन कर दिया इसने, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू थी, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बाहर से अंदर की ओर सॉल्व करेंगे। ठीक है। उम्मीद है मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर, और देखते हैं क्या है बातें। ठीक है, चलिए। और क्या बातें हैं? बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये, चलो एक क्वेश्चन और दिया गया है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर आ गए हम, और 4th क्वेश्चन में बताया गया है, ये दिया गया है कि इफ़ 4y - 4/y = 13, और हमसे पूछा गया है y² + 1/y² की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं लिख लो जी। पहला ऑप्शन दिया गया है 8 9/16, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12 9/16, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 10 9/16, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 12 11/16। ये ऑप्शंस है। ठीक है। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे नहीं, देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच आपके लिए क्या होगी। सबसे पहले आप इसमें से ना 4 कॉमन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे। अगर इसमें से आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये y - 1/y, y - 1/y = हो जाएगा 13/4। ये हो गया 13/4 होने के बाद अब आपको एक बात याद रखनी है कि इफ़ y - 1/y बराबर k है, और आपसे पूछा गया है कि y² + 1/y², तब आप याद रखेंगे k² और +2 आंसर होगा। यही अप्रोच अगर हम इसमें लगाएं तो आंसर हो जाएगा 13/4 का स्क्वायर और प्लस का 2, 169/16 माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2। और इस बात से 16 दूनी 32, देखो यहाँ से बात समझ में आ जाएगी। 16 दूनी 32 ऐड किया, 9 और 2 11 का 1 का, 9 और 2 11 ऐसे लगे 6, कितना हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 2, 201/16 हो जाएगा।
नहीं समझे, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ बात को। 32 यानी कि 169 प्लस का 32 अपॉन 16, यहाँ तो बात समझ रहे हैं। 9 और 2 11, हासिल लग गया 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, और 2 ये 1 उसमें से आ जाएगा, तो 201/16। अब इसे 16 से डिवाइड करना है, चलिए देखते हैं। तो 16 एकन 16, ठीक है भाई, कितने रह जाएंगे 4, 16 दूनी 32, बस इतने से काम चल जाएगा। आगे की बात, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉपर वाली बात यही थी, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं था, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना ही नहीं पूरा, इतने तक आपको बात याद रखनी थी। बताइए, ये क्वेश्चन भी क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? अब हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक फिगर गिवन है आपको इस तरीके से, मैंने क्वेश्चन भी समझाया आपको पहले भी। आपको इस तरीके से एक फिगर गिवन है कि एक सर्कल में 2 कोड है, ये एक है P Q, एक है X और Y, और दोनों इंटरसेक्ट करती है L पर। उसने कहा है कि ये 5 है, ये 10 है, ये X है और ये 3 है, और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ कि कोड XY की वैल्यू क्या है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 22, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 24, नेक्स्ट ऑप्शन है 23, और लास्ट ऑप्शन है 21। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें इन द गिवन फिगर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट है, और उसमें ये वैल्यू गिवन थी, और आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं। भाई मैंने आपको बताई थी, जब कभी कोई सी सर्कल को ऐसे 2 कोड काटती है और इंटरसेक्ट करती है L पर, तो उनमें एक रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होती है कि ये PL इंटू और ये बाहर वाला हिस्सा, मतलब पहले टोटल और फिर ये बाहर वाला हिस्सा, यानी कि QL बराबर XL इंटू ये बाहर वाला हिस्सा YL। अब देखो PL कितना है, PL 10 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 15 इंटू QL कितना है 5 बराबर XL ये है x + 3, और ये कितना है 3। इस 3 से अगर इसे काटेंगे 5 5 पंजे 25, आपने कहा x + 3 = हो जाएगा 25। अगर x + 3 = 25 है, देखो 3 में मैं क्या जोड़ूँ कि 25 आ जाए, तो आप कहेंगे 22, तो x की वैल्यू 22 ही आ जाएगी। आप ये बात कर सकते हैं यहाँ से, और इसका आंसर 22 था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आप याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे नहीं, और क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैंने पहले भी समझाई ये बातें कि बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को करो यार, टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आप आराम से कर सको। इनकी ओर बढ़ते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ज़रा ध्यान से बातों को समझिए। चले, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देखो ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, और टोटल वर्क बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा 6 लेबर किसी भी काम को 16 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इसने कहा 6 लेबर अगर 16 दिन में फिनिश कर सकते हैं, टोटल वर्क हो गया। 10 हमारे पास अवेलेबल है और 8 दिन में काम फिनिश करना है, तो कितने और ज़रूरत होगी। मान लो 10 में x की नीड है और 8 दिन में काम फिनिश करना है, तो उसने आपसे इस x की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, और फोर्थ ऑप्शन है 0, मतलब कोई भी लेबर की नीड ना हो, ये दिया था। इसे अगर आप सोल्व करें, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, 6 दूनी 12, यानी कि 12 बराबर आ जाएगा 10 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और इस क्वेश्चन का आंसर यही था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या बातें आपको गिवन की गई है, इन्हें भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा ही खास है। क्यों खास है, क्योंकि इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं आपको, या यूनिट डिजिट वाला लगा सकते हैं। क्या, उसने कहा कि x + 1/x की वैल्यू 9 है, और आपसे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं देखो भाई ज़रा।
पहला ऑप्शन है 6239, दूसरा ऑप्शन है 5431, 6156 और 6561। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपके पास ये था। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, 81 में से 2 चले गए 79 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जाना है 4 पावर पर, इसलिए हमें एक बार और स्क्वायर करना होगा इसका, ये बात याद रखनी है। हमें जाना है 4 पावर पर, तो हमें एक बार और स्क्वायर करना होगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के लिए आप इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, और -2 करेंगे। अब देखो बहुत इजी सी बात है, क्वेश्चन तो यहीं तक हो जाएगा, आपको जानने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। इसमें ये यूनिट डिजिट्स देख लो। ठीक है, अगर मैं कहूँ जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसकी यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 9, 1 आएगा। 1 में से मैं 2 जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हुई थी भाई, यहाँ पर ये होता ना 81 माइनस का 2, इसमें से मैंने इसे माइनस किया तो 9 आया। सेम वैसे ही उस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, आपको ज़्यादा कुछ करना था नहीं। ठीक है, देखो भाई एग्ज़ाम के अंदर यही छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे काम को बचा सकती है, बहुत आसान कर सकती है चीज़ों को, इतना समय बचा सकती है। आप यकीन मानिए कि कुछ क्वेश्चन के लिए बहुत समय रह जाता है। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे वहाँ लगा लेंगे ये समय, यहाँ हमें निकाल इतना ही समय से चला लेंगे काम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि क्या कहा गया, हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस से रखा गया क्वेश्चन। क्या है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने 20 रुपये के खरीद कर मैंगो को 30 में बेच दिया, 20 में खरीदे और 30 में बेच दिया। फिर साथ ही साथ ये डिसऑनेस्टी वाला केस कर रहा है कि देना तो उसे था 1 किलो, लेकिन वो वेट कितना कर रहा है, 800 ग्राम। तो उसे वेट तो करना था 1000 ग्राम, लेकिन कर कितना रहा है, 800 ग्राम। तब आपसे उसने पूछा है कि ये बताइए कि द शॉपकीपर एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है। ऑप्शन क्या दिए भाई, पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा ऑप्शन है 37.5% और थर्ड ऑप्शन है 87.5% एंड द लास्ट ऑप्शन इज 50%। चलिए भाई इस क्वेश्चन के अप्रोच को भी आसान कर लेते हैं। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप याद रखेंगे, आप इनको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कहें डायगनली इनको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ ना, वो बात गलत हो जाएगी। इसीलिए क्या कर सकते हैं, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो इसे कहने का मेरा मतलब क्या है, इसे कहने का मैं चाह रहा हूँ इसकी 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काट दी, इससे आपने इसे काट दिया तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। बात ठीक है, बस और कुछ सिंप्लीफाई होने का बचता नहीं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। कुछ और रहता है? नहीं कुछ नहीं रहता है, इतने से चलाओ फिर काम। या आप ऐसा कर लो, ये इसे ना काटो, इसे आप इसके वैल्यू को इस 0 से काट लो, ये 30 ना रहेगा, ये इतना हो जाएगा, और 2 से काट दिया ये 5 आ जाएगा, 2 से काट दिया 4 आ जाएगा। तो बेसिकली वैल्यू कितनी बन गई, 2, 5, 3 और 4। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 चौक 8, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 5 तिये 15, कितना 7, कितना बचा 7। अब आपको ये देखना है जो ये 7 आया है, देखिए जो 7 आया है ये, इस 7 में इसका मतलब ये हुआ कि 7 का प्रॉफिट है कितने पर, 7 का प्रॉफिट कितने पर है, 8 पर। ये है ना CP 8 पर। 7/8 की वैल्यू अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 1 माइनस का 1/8 की वैल्यू, और ये होता है 87.5। और इस क्वेश्चन का आंसर ये था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। इतनी सी बात थी बस। देखो मानना ये है मेरा कि आपको अगर अप्रोच अच्छी पता हो तो क्वेश्चन टफ नहीं होते मेरे भाई। वन डे एग्ज़ाम में मैं 25 के क्वेश्चन तो ये कहता नहीं SSC में कि 25 के 25 आसान होंगे, कुछ तो क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो बनाया जाता है इस तरीके का कि चैलेंजिंग हो, लेकिन 22-23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसान में आते हैं। ठीक है,
इजी से मॉडरेट भी होते हैं, थोड़े से टफ भी होते हैं, हर तरह के बच्चे को लेवल को उसमें किया जाता है। कुछ क्वेश्चन बच्चे ऐसा कर लेते हैं जो एक तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ सेट किए जाते हैं जो उनसे थोड़े से ठीक होते हैं, और फिर 2-4 क्वेश्चन ऐसे टफ सेट किए जाते हैं जो अपने आप में ठीक लेवल के होते हैं। खैर धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या बातें कर रहे हैं। ऐसे बातें कम समझ में आ सकती है, मैं किन अप्रोचेज़ की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 8 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, उसने कहा एक बॉल को बनाया गया है, और ये मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन है। बॉल को बनाया गया, उसकी आउटर रेडियस, जैसे मान लो ये बॉल बनाई गई भाई, इसके एक आउटर रेडियस ये होगी, ये सेंटर, यहाँ से यहाँ की रेडियस है इसकी 2, और यहाँ से यहाँ की रेडियस है इसके 3। उसने पूछा है इस बॉल को बनाने में जो मटेरियल लगा है ना, ये वाला जो मटेरियल लगा है, आप इसे बताओ ये कितना लगा है। दरअसल ये आपसे ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, और इस वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में आपसे ये वाली पूछे, इसे डेंस या डेंसिटी भी कह देते हैं, कभी कभी डेंसिटी भी पूछ लेता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे v = 4/3 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है ना क्यूब, और माइनस स्मॉल r की क्यूब, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा ऑप्शन भी है इसके भाई, ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है इसका 76 पाई/3, दूसरा ऑप्शन है इसका पाई, तीसरा ऑप्शन है इसका 19 पाई, एंड द लास्ट ऑप्शन है इसका 19 पाई/3। ये होगी बात। चलिए r की वैल्यू रखो इसमें भाई 4/3 पाई, 3 की वैल्यू रखी 3 × 9 = 27, माइनस का 2 का क्यूब होता है 8। इसे जब आपने माइनस किया तो माइनस करने के बाद 4 पाई/3 और 19 चौक 76, तो आप कहेंगे 76, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था। आगे चलते हैं हम बातों को लेकर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। आसान सी बातों को आप बड़े आसानी से समझ जाते हैं, और थोड़ी सी टफ बात जैसे ही आ जाए आप घबरा जाते हैं। घबराने वाली तो बात होनी ही नहीं चाहिए, घबराने वाला तो केस ही छोड़ दो, घबराने वाली बात ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति, देखो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या है? 10वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपने सामान को X% का मार्कअप किया और तब बेचा, उसके बाद वो उस पर 12% का डिस्काउंट दिया और 10% का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 12% का डिस्काउंट देगा तो 88% में बेचेगा, और 10% का प्रॉफिट लेगा तो 110 में बेचेगा। दोनों SP है, दोनों SP है, एक है विद रेस्पेक्ट टू MP, एक है विद रेस्पेक्ट टू CP। ये हो गया। अब क्योंकि हमें MP निकालना होगा, तो MP निकालने के लिए मान लो मैं डिस्काउंट ना दूं तो मैं सामान को MP पर ही बेचूंगा। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो सामान को MP पर बेचा जाएगा। 100 की वैल्यू निकालनी है पहले, 110/88 और इंटू 100, ये यहाँ से कैंसिल आउट किया, 10 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, और 125% आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि X% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? X% की वैल्यू हो जाएगी 25%। ये तो बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन में X नहीं पूछा उसने मेरे दोस्त। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि X% जो था और जो प्रॉफिट है उनका डिफरेंस बताओ कितना है, ये पूछा उसने। तो प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 10%। कितना डिफरेंस है इसमें? 15 का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यही पूछा था इसने कि 15%। ठीक है, इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन की। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है आप लोगों के लिए, जरा इसे भी समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक एग्जामिनेशन के अंदर 3 पेपर है, A, B और C। ठीक है, एक एग्जामिनेशन के अंदर 3 पेपर है, A, B और C, और उसमें एक स्टूडेंट जो है A, B और C 3 पेपर है। एक स्टूडेंट इसमें 70%, 75% 80% और भाई 60% गेन करता है। ये गेन मार्क्स है।
गेन मार्क्स, ये इतने मार्क्स गेन करे उसने, लेकिन इनका वेटेज कितना है, इसका वेटेज है 40%, ठीक है, और नेक्स्ट का वेटेज है 50%, और इसका वेटेज कितना है 10%। आपसे पूछा है कि उसने टोटल कितने परसेंट गेन किया है ओवरऑल, ये पूछा है। अब क्योंकि उसने 40 का 75 किया होगा ना, 40 का 75 किया होगा, अब मैं अगर ये देखूं 40 का मुझे 75% निकालना है, 75% को आप ना फ्रैक्शन में बदलो, तब जाकर आसान रहेगा। 3/4, इसमें 50 का मुझे कितना निकालना है, 50 का आप कहेंगे 50% का मुझे निकालना है, इसे आपने कितने में बदल दिया, इसे आप बदलिए ज़रा। जब इसे आप बदलेंगे 80% को आप कह सकते हैं 4/5, ठीक है जी। अब आपने कहा 10% का मुझे 60% लेना है, 10 का मुझे 60% लेना है, 60 का मतलब 3/5। देखो भाई, जब तक अगर ये वाली वैल्यू याद नहीं होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये तो याद रखनी पड़ेगी। ये किया 10 ये 30 तो ये हो गया, और प्लस क्योंकि टोटल पूछा है, यहाँ से करेंगे 10 और चौक 40, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 6, ठीक है। तो बेसिकली 30 40 70 और 6 76, ये 76 था, कितने पर 100 और इनटू इतना, क्लियर है। देखो इतने ही भी दो टोटल 40 50 और 100 में इतना, तो आपने कहा कि 76% उसने गेन किए थे, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उसने ओवरऑल कितने परसेंट गेन किए हैं, 76% गेन किए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले अप्रोच की ओर चलते हैं बात को लेकर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं भाई क्या कहा उसने। कितने क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चन है फिलहाल आज के लिए। तो 12 में देखते हैं, एक बोट कवर करती है 80 किलोमीटर। मतलब उसने कहा कि एक बोट जो है अगर ए प्लेस से बी प्लेस तक जाए, और ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो जब गई, यानी कि डाउन द स्ट्रीम अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो उसे लगते हैं 8 घंटे, ठीक है। लेकिन जब उसने अप स्ट्रीम कवर किया तो उसे लगे 10 घंटे सेम डिस्टेंस को। मतलब अगर वो ऐसे जाए तो 8 घंटे, और वो ऐसे आए तो 10 घंटे। आपसे उसने ये पूछा है कि स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड पूछी है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन है 16, 9, 12 और भाई 18, ये ऑप्शन है। स्पीड ऑफ द बोट आपसे पूछिए। देखो गया भी 80 किलोमीटर, आया भी 80 किलोमीटर। जब हम अगर ये अप्रोच लगाए कि S = D/T, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट, तो आप यहाँ से एक अप्रोच लगा सकते हैं कि टाइम जो होता है उसका रिवर्स हो जाएगा स्पीड का। अगर आपको स्पीड दी जाए तो उसका उल्टा करते हैं उनके द्वारा टाइम पता चलेगा कितना समय लिया, और अगर टाइम दिया जाए, अगर आप उसे रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो आपको उनकी स्पीड का पता चलेगा। इसी बात को लगाते हुए हमने ये कहा कि जब B+S था, इसी B+S को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। B+S को डाउन स्ट्रीम और B-S को अप स्ट्रीम। इसका मैंने रेशियो लिया B-S के साथ। इसमें कितना समय लग रहा है 8 घंटे, इसमें कितना समय लग रहा है 10 घंटे। रिवर्स करो भाई, रिवर्स किया 5 और 4। इसका मतलब अगर ये टाइम था, हमने ये टाइम का रेशियो लिया है, तो आपको रिवर्स करने के बाद ये उनके द्वारा स्पीड का रेशियो मिल गया। अगर स्पीड का रेशियो मिल गया तो 8 पंजे 40, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना 40, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना कहा है 80, तो बेसिकली 40 की वैल्यू है 80, 1 की वैल्यू है 2, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 8, 5 की वैल्यू कितनी होगी 10। अब हमें ये बात पता चल गई कि B+S तो है 10 और B-S है 8। आपसे B की वैल्यू पूछिए, स्पीड ऑफ द बोट पूछा है ना आपसे, तो जोड़कर आधा कर दो। जोड़कर आधा जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 km/h। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी, और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है भाई दोस्तों, इतनी बातें आप लोगों को समझाने के लिए लिखनी है। जब आप खुद करेंगे, जब आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, तो ये इतना नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी अप्रोच? टाइम रिक्वायर्ड टू सम ऑफ मनी, एसआई से आ गया भाई क्वेश्चन। देखो एसआई से क्वेश्चन है, और क्या है एसआई का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इसमें कहा कोई प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके ना मैं अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या है इसके अप्रोच। जैसे अगर हम ये कहें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये एसआई है, यही तो बात कही। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और उसने कहा वो 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब एक तो प्रिंसिपल ही होगा उसमें और 2 इंटरेस्ट होगा, एक प्रिंसिपल 2 इंटरेस्ट। ये बात में जब हो, आप ध्यान रखना, आप पता क्या काम करो, बस इतनी सी बात याद रखो कि इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू आर, सॉरी इंटू 100 अपॉन आर, और टी पूछा है तो ये वाली बात लगा दूँ, ठीक है। तो हमने कहा कि 2/P कितना है, 1 इंटू 100 और बटे 8, यहाँ से बात हो गई, और होने के बाद आप कहेंगे कि आ जाता है 200/8, और टाइम कितना आ जाएगा फिर 25 साल, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। बहुत इजी सी बात थी, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करके बताया है, मतलब कि आपको यहाँ समझाई है बात। जब आप इसे मेरे दोस्त करेंगे ना खुद से, तो ये ओरल क्वेश्चन है ही नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन कि आप इसमें कॉपी पेन उठाएं, ठीक है, कॉपी पेन का ये क्वेश्चन ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप लास्ट क्वेश्चन आज देख लेते हैं क्या है। लगभग 1 घंटे के अराउंड वीडियो होने वाली है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 14 क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया उसने कि इफ़, ये कहता है ए कोट थीटा इज इक्वल टू बी है, और उसने आपसे पूछा है कि बी कोस थीटा माइनस का ए साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा और प्लस का ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन भी देख लो क्या दिए गए हैं कि बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा है 0। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन थे। देखो अगर यहाँ से मैं एक बात देखूँ तो आप ये कहेंगे कि कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, इस वाली बात से, इफ से। अब जो आपको दिया गया है, दोनों को इससे डिवाइड कर दो, इससे, मतलब ए साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। तो ए साइन थीटा से डिवाइड किया तो बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है जी। इसे देखा तो ये हो गया बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा और प्लस 1। देखो ना इसकी वैल्यू, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं बी अपॉन ए कोट थीटा माइनस 1 अपॉन, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इस वाली बात को बी अपॉन ए कोट थीटा प्लस 1। देखो कोट थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से इसमें रखता हूँ तो आप कहेंगे ये वाली वैल्यू बन गई कितनी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लिया अब हमने इसका, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो साथियों अगर आपको वीडियो में बताया गया सॉल्यूशन और सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होती है और आपको बातें पूरी समझ में आ रही है और आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा काम करें, आप अपने इस वीडियो को और इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, और जितना आपको अच्छा लगे उतना प्यार दें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।